आईपी यूनिवर्सिटी के बीएड स्पेशल एजुकेशन के मॉड्यूल पर आने से पहले इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कॉलेजेस क्या है, सिलेबस वगैरह क्या, पेपर स्ट्रक्चर क्या फॉलो होता है, उस पे आने से पहले आईपी यूनिवर्सिटी के मान्यता को लेकर किसी के माइंड में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली गवर्नमेंट की, दिल्ली की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके अंडर आईपी यूनिवर्सिटी आती है, पूर्ण रूप से मान्यता प्राप्त है। यहाँ की डिग्री पूरे ऑल ओवर इंडिया सभी तरह के जॉब्स में अप्लाई करने के लिए आपको 100% एलिजिबल बनाती है, तो किसी के माइंड में इस तरह का कोई संशय नहीं होना चाहिए। बाकी आईपी बीएड के जो रेगुलर कोर्सेज होते हैं, जो रेगुलर आईपी का बीएड होता है, उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, प्रिपरेशन करना है, मॉक टेस्ट बैच एंड ऑल, कोई सा भी डाउट या क्वेरी या इशू हो, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। जीजीएस आईपीयू आईपी बीएड 2023 करके एक प्लेलिस्ट होगा, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, नीचे कमेंट में भी पिंड है। इन मीन टाइम कोई भी ऐसा है जिसको ये डाउट है कि अरे यार ये स्पेशल एजुकेशन क्या होता है, बीएड स्पेशल एजुकेशन क्या, इससे क्या कुछ अलग तरह का टीचर बनते हैं क्या, इसमें सीटेट देना होता है क्या, जिनको भी इस तरह का कंफ्यूजन है, तो देखिए ये आपके करियर का मुद्दा है। लेट्स गेट सीरियस अबाउट इट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, कमेंट में भी, चैनल के प्लेलिस्ट में भी एक प्लेलिस्ट ही बना हुआ है स्पेशल एजुकेशन के नाम से। वहां पर ये इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर दे रखा होगा, बीएड वर्सेस बीएड स्पेशल एजुकेशन। बेहतर होगा कि जाके इसको देख लो। पहले तो तुम ये समझ लो कि स्पेशल एजुकेशन होता क्या है और ये बीएड से कैसे डिफरेंट है बीएड स्पेशल एजुकेशन। जब तुम ये बात समझ जाओ या फिर अगर तुमको पहले से ही पता हो तभी आप इस लेक्चर को देखो, तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा कि आईपीयू में बीएड स्पेशल एजुकेशन के रिगार्डिंग क्या मैं समझा रहा हूं या फिर क्या मैं बात कर रहा हूं। तो बेसिकली आईपीयू में जो स्पेशल एजुकेशन होता है वो अलग अलग तरह के चैलेंजेस में होता है। एक तो हियरिंग इंपेयरमेंट में, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम सिंड्रोम जिसको एएसडी भी कहते हैं, विजुअल इंपेयरमेंट, लर्निंग डिसेबिलिटीज, इस अलग अलग तरह के फिजिकल जो चैलेंजेस होते हैं इसमें आईपी अपना स्पेशल एजुकेशन का बीएड कराता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ये पांचों तरह का स्पेशल एजुकेशन का कोर्स सभी कॉलेजेस में होता ही हो। कुछ कॉलेजेस में केवल हो सकता है हियरिंग इंपेयरमेंट का हो, कुछ में हो सकता है पांचों हो, कुछ में हो सकता है केवल दो हो। तो थोड़ा उन कॉलेजेस को डिटेल में अभी समझेंगे। इन मीन टाइम थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। जब आप आईपी यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस जब भी ऑफिशियल रिलीज होगा आप उसको देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि आईपीयू में जो स्पेशल एजुकेशन का पेपर होता है वो सीईटी कोड 159 के अंडर आता है, जिसको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कोड 159 पेपर कोड फॉलो करता है। आईपी यूनिवर्सिटी जैसा कि पता होगा अपना पेपर खुद कराती है, तो ठीक है। तो जो पेपर वो कराते हैं वहां पे सीईटी कोड 159 है आईपी बीएड स्पेशल एजुकेशन का। अब आईपीयू का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो जरूरी है कि ग्रेजुएशन में आपके मिनिमम, ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स आपके जरूर से स्कोर हो। अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो किसी कारणवश ग्रेजुएशन में 50% स्कोर ना कर पाया हो तो, और उसने समय रहते अगर मास्टर्स कर लिया है, तो वो अपने मास्टर्स के बेसिस पर भी फॉर्म फिल कर सकता है। वैसे तो 99% कैंडिडेट्स अपने ग्रेजुएशन के बेसिस पर ही फिल करते हैं, वो एलिजिबल भी होते हैं। लेकिन कोई ऐसा है जिसका ग्रेजुएशन में 50% नहीं हो पाया और टाइम रहते तुमने मास्टर्स कर लिया है, तो अपने मास्टर्स वाले डिग्री के ऊपर भी तुम भर सकते हो। लेकिन कोशिश करिएगा कि ग्रेजुएशन में अगर 50% हो तो ग्रेजुएशन के बेसिस पर ही अपना आप फॉर्म फिल करिए। बाकी कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो इंजीनियरिंग डोमेन का है, टेक्नोलॉजी वाले फील्ड में डिग्री लेके आया है, तो ऐसे सभी कैंडिडेट्स के लिए 55% मिनिमम परसेंटेज मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में, तभी आप एलिजिबल होते हैं। ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल जो बीएड रेगुलर कोर्स होता है ना वो एनसीटी से अप्रूव्ड होता है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। लेकिन जो स्पेशल एजुकेशन के कोर्सेज होते हैं ना, स्पेशल एजुकेशन में जो बीएड होता है वो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया आरसीआई द्वारा अप्रूव्ड होता है। तो उसी तरह बीएड स्पेशल एजुकेशन आईपी का भी आरसीआई द्वारा ही अप्रूव्ड है। इसके बाद भी आईपी यूनिवर्सिटी टीचर एजुकेशन के फील्ड से रिलेटेड बीएड, सीटेट, केवीएस, एनवीएस, डीट्रिपलएसबी, और फ्यूचर में अगर आप टीचर बनने के लिए सोच भी रहे हो तो किसी भी अपडेट के लिए, न्यूज के लिए, या फिर आपको कोई क्वेरी भी हो तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करें। तो बेसिकली स्पेशल एजुकेशन का एलिजिबिलिटी देखने के बाद हमको ये समझना होगा कि ये पेपर में पूछते क्या है। देखिए स्पेशल एजुकेशन के पेपर में बेसिकली ये लोग 100 क्वेश्चन देते हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का आता है, जहां पर मेजरली ये लोग इंग्लिश का एरिया कवर करते हैं। मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग के आपको 25 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे, जनरल अवेयरनेस के आपको 25 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे, और टीचिंग एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। यहां पर ध्यान दो, देखो ये 159 लिखा हुआ है जो मैं आपसे कह रहा था कि सीईटी कोड
159। देखिए अलग अलग पेपर को अलग अलग कोड एलोकेटेड, आपको पता रहेगा तो प्रोस्पेक्टस में ऑफिशियली आप सर्च करोगे तो आपके लिए इजी पड़ेगा उस चीज को ढूंढना। तो पेपर स्ट्रक्चर में लैंग्वेज की 25 क्वेश्चन, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग के 25, जनरल अवेयरनेस के 25, टीचिंग एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन आते हैं। पेपर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में देखने के मिलेगा एग्जाम में। और ध्यान दीजिएगा पेपर ऑनलाइन होता है, तो एक कंप्यूटर सेंटर एलोकेट होगा, उस कंप्यूटर सेंटर पर आप जाओगे अपना एग्जाम देने, और वहां पर जो भाषा आप चूज करोगे, आप इंग्लिश में देना चाहते हो तो इंग्लिश में दे सकते हो पेपर, आप हिंदी में देना चाहते हो तो हिंदी में दे सकते हो पेपर, जहां पर 25 क्वेश्चन के ये अलग 4 सेक्शन आपको देखने के लिए मिलेंगे। पेपर ऑनलाइन होता है, 2 घंटे का पेपर होगा, जिसमें एक क्वेश्चन आपको 4 नंबर का देखने के लिए मिलेगा और निगेटिव मार्किंग होगा -1 का। ध्यान दीजिएगा प्रोग्राम का जो टाइम है, जो ओवरऑल कोर्स का ड्यूरेशन है, वो 2 साल का कोर्स होता है। बेसिकली आईपीयू में सेमेस्टर बेस्ड कोर्स होता है। केस और अपियरिंग कैंडिडेट्स, कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जो फाइनल ईयर में है, तो क्या वो अप्लाई कर सकता है? यस। अगर आपका भी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है और आप फाइनल ईयर में हो तो आप टोटली एलिजिबल हो आईपीयू बीएड का स्पेशल एजुकेशन का फॉर्म फिल करने के लिए। कोई एज लिमिट नहीं, मतलब फॉर्म फिल करने के लिए एज लिमिट नहीं होता, कभी भी पढ़ाई करने का एज लिमिट नहीं होता। जब आप जॉब करने जाओगे तो वहां पर आपका एज लिमिट मैटर करेगा। यहां पर अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो फॉर्म फिल करने के लिए, और कोई अपर एज लिमिट नहीं है। ठीक है, आपको जब लगता है, जिस उम्र में आपको एहसास हुआ, जब आपकी चेतना जाग गई कि पढ़ाई करना है, तो आप पढ़ाई करना शुरू कर सकते हो। एज लिमिट नहीं होता है कोर्स या डिग्री करने के लिए एज फार एज बीएड कंसर्न्ड है आईपीयू में, लेकिन हाँ जॉब करने का जरूर एज लिमिट होता है। क्या रेगुलर प्राइवेट डिस्टेंस वगैरह से कुछ ऐसा हो सकता है? नहीं। देखिए प्राइवेट या डिस्टेंस से नहीं होता है स्पेशल एजुकेशन में बीएड। आईपी से केवल और केवल रेगुलर होता है, और रोज आपकी क्लासेस 10 AM से 4 PM रेगुलर बेसिस पर चलती हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि एडमिशन ले लिए और कॉलेज नहीं जाओगे और डिग्री के नाम पर ऐसे ही बस टाइम पास कर रहे हो, ये चीज पॉसिबल नहीं है। 75% से 80% मिनिमम अटेंडेंस क्राइटेरिया रहता है डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज टू कॉलेज, और मॉर्निंग 10 AM में आपको पहुंच जाना है, और 4 PM तक यूजुअल ड्यूरेशन रहता है कॉलेजेस का रेगुलर बेसिस पर। आईपीयू में स्पेशल एजुकेशन में केवल और केवल 4 कॉलेज है, जो कि आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। केवल यही 4 कॉलेजेस हैं जहां पर स्पेशल एजुकेशन में बीएड होता है। और जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला, जैसे देखो निपिड है, अब निपिड अच्छा कॉलेज में आता है, लेकिन निपिड में बीएड स्पेशल एजुकेशन सिर्फ आईडी में होता है। फिर यहाँ देखो एएसडी में होता है सिर्फ और सिर्फ। फिर उसके बाद देखो इस कॉलेज में सभी 4 जो है अलग अलग तरह के 5 अलग अलग तरह के जो स्पेशल चैलेंजेस हैं, बी इट आईडी हो, हियरिंग इम्पेयरमेंट हो, स्पेशल एजुकेशन हो, एलडी हो, वीआई हो, एएसडी हो, सब में जो है ये सभी अलग अलग स्पेशल एजुकेशन के जो है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कोर्सेज इस वाले कॉलेज में अवेलेबल है। अलग अलग सीट है 30 करके, और बाकी के जो कॉलेजेस हैं वहां पर सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर टाइप का ही स्पेशल एजुकेशन का कोर्स अवेलेबल है। जैसा कि शुरुआत में मैंने बताया कि आईपीएच यूनिवर्सिटी में 5 अलग अलग तरह के स्पेशल एजुकेशन के फील्ड या कह लो सब्जेक्ट क्राइटेरिया डोमेन होते हैं। आप चूज कर सकते हो कि किस पर्टिकुलर फील्ड के स्पेशल एजुकेटर आप बनना चाहोगे। और फी, आईपी यूनिवर्सिटी का फी आपको पता है कि ऑलरेडी कॉस्टली होता है, रेगुलर बीएड भी हो तो उसी तरह आप देख पा रहे हो। यहाँ पर आप देखो, आपको देखने के लिए मिल जाएगा एक ये वाला कॉलेज आप देखिए, और फिर उसी तरह ये एएसडी देखिए, यहाँ पर ये बीएड स्पेशल एजुकेशन है, यहाँ पर बीएड स्पेशल एजुकेशन है। इन सब का फीस देखो 1,08,800 रुपए तक जा रहा है। मोटी मोटा कहने का सेंस है कि अगर आप आईपीयू से स्पेशल एजुकेशन में बीएड करोगे तो 1 लाख तक का खर्चा आ जाएगा, या फिर 1,10,000 तक का खर्चा आपको आईपीयू यूनिवर्सिटी में देखने के लिए मिल जाएगा। और ध्यान दीजिएगा ये 1 साल का फीस है, ठीक है। तो आईपी यूनिवर्सिटी से अगर आप स्पेशल एजुकेशन में बीएड कर रहे हो तो 1 लाख रुपए तक का एक्सपेंस आ जाएगा। चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, जीजीएसआईपी आईपी बीएड 2023 करके प्लेलिस्ट होगा। ये मेंबरशिप और प्रिपरेशन बैच का डिटेल दे रखा है, ध्यान दीजिएगा। या तो आप बीएड स्पेशल एजुकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, या फिर आप बीएड रेगुलर के लिए अप्लाई कर रहे हो, दोनों के लिए प्रिपरेशन बैच सेम है क्योंकि सिलेबस का स्ट्रक्चर सेम है। लेकिन ध्यान देना, नॉर्मल रेगुलर बीएड का और बीएड स्पेशल एजुकेशन का दोनों का पेपर अलग अलग होता है, अलग अलग दिन पर होता है, अलग अलग पेपर कोड होता है, अलग अलग टाइम होता है,
ठीक है, और अलग अलग दोनों का एडमिट कार्ड भी आएगा। लेकिन पेपर का स्ट्रक्चर और सिलेबस सेम होता है, तो आप दोनों के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो और दोनों के लिए आप डेली बैच से प्रिपेयर भी कर सकते हो। डिटेल इस वाले वीडियो लेक्चर में आपको मिल जाएगा चैनल के प्लेलिस्ट में। सेकंड वाला ये वीडियो लेक्चर होगा, नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं अटैच कर दूंगा। आईपीयू के जो भी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं, जो इनकी गलती से आपको सीखने का जरूरत है कि इन्होंने अपने प्रिपरेशन में क्या मिस्टेक किया। तुम्हारी खुद की उम्र बहुत छोटी है गलती करके सीखने के लिए। बेहतर है कि जो भी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं उनको जाके सुनो। जीजीएस आईपीयू आईपीबीए 2023 और प्लेलिस्ट चेक करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, नीचे कमेंट में भी पिंड है। क्वालिफाइड स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी गलतियों पर मैं चर्चा कर रहा हूं कि भाई तुमने क्या मिस्टेक किया था। तो उनकी गलती से अगर आप सीखोगे तो अपने लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल और ज्यादा तेजी रफ्तार से आप सक्सेस पा पाओगे। बाकी दिल्ली बाइट्स के बहुत सारे वेबिनार और सेमिनार भी दिल्ली में होते हैं। जैसा कि आपको पता होगा नेक्स्ट मंथ के एंड में दिल्ली बाइट्स का सेमिनार है, जो कि बहुत जल्द इसके एग्जैक्ट डेट और वेन्यू के डिटेल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। और तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और नीचे कमेंट में टीचर एजुकेशन रिसोर्स करके एक टेलीग्राम ग्रुप पिंड होगा। दिल्ली बाइट्स के जितने भी वेबिनार और सेमिनार होते हैं उन सब का अपडेट, न्यूज, क्वेरी आपको टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिलेगा। और अगर आप टीचर बनने के लिए सोच रहे हो तो बहुत जरूरी है कि टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर बीएड का प्रिपरेशन, कल को सीटेट, केवीएस, एनवीएस या गवर्नमेंट टीचिंग और तो और दिल्ली बाइट्स और प्राइवेट टीचिंग के जॉब का अपडेट भी आपको उस टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, आईपीयू में सीट्स रिजर्व्ड भी रहते हैं। तो जो दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं 85% सीट केवल और केवल दिल्ली एनसीआर के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व रहता है। क्वेश्चन उठता है कि क्या दिल्ली एनसीआर का डोमिसाइल होना चाहिए क्या, कि वहीं पर पैदा हुए हो तभी 85% रिजर्व होगा? नहीं नहीं, आपने अपना कोई सा भी डिग्री ऐसा कर रखा है जो दिल्ली एनसीआर में अगर आपका कॉलेज आता है, यहां पर इस वीडियो को ना यहां पर पॉज करके ये रीड करो तुम क्या लिखा हुआ है, कि कोई सा भी ऐसा ग्रेजुएशन में या फिर स्कूल में आपने ऐसा डिग्री ले रखा है जिसका लोकेशन एनसीटी दिल्ली में आता है, तो इसका मतलब कि आप इस 85% वाले कोटे में एलिजिबल हो जाते हैं। और कोई ऐसा है कि जो आउटसाइड दिल्ली का और वो 15% देख के उसको लग रहा है उसके पैर फूल जा रहे हैं, यार नहीं यार हम पता नहीं 15% इतना कम सीट है। नहीं यार, ये 15% बहुत ज्यादा है, ये अभी आप एहसास नहीं कर पा रहे हो। क्या है ना, इस 15% पर ना दिल्ली वाला नहीं भर सकता, इस 15% पर केवल आउटसाइड दिल्ली वाला ही भरेगा। तो ये जो नॉर्मल रिजर्वेशन होता है कास्ट बेस्ड, ये वो वाला रिजर्वेशन टाइप का नहीं है। यहाँ पर जो आउटसाइड दिल्ली वाला 15% है उस पे आउटसाइड दिल्ली का ही बच्चा बैठेगा। तो मोर और लेस कट ऑफ और कंपटीशन सेम रहता है। या फिर ऐसा भी देखने को अमूमन कई बार मिलता है कि पता चलता है ये 85% वाला फिल हो गया लेकिन आउटसाइड दिल्ली वाला नहीं फिल हुआ है। ठीक है, तो किसी को भी सीट रिजर्वेशन के लेकर किसी के माइंड में ये डाउट नहीं आना चाहिए। बेहतर है कि आप आउटसाइड दिल्ली के हो या इनसाइड दिल्ली के हो, ढंग से प्रिपेयर करके आप दो, श्योर शॉट आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी रहेगी। बाकी का बहुत लोगों को ये डाउट है सर जॉब पर्सपेक्टिव क्या होगा, स्पेशल एजुकेशन में कितना स्कोप है। देखो, इन बातों को समझना है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। वो स्पेशल एजुकेशन वाला जो प्लेलिस्ट है, ये वाला वीडियो लेक्चर है ना, इसमें मेरा ही इंटरव्यू कंडक्ट किया गया था। तो इसमें मैंने पूरा इसका जॉब पर्सपेक्टिव, करियर एस्पेक्ट, सीटेट के एग्जाम को लेकर इसका फ्यूचर क्या हो सकता है, क्या अपॉर्चुनिटीज है, इन सभी बातों को मैंने डिस्कस कर रखा है। बेहतर होगा कि स्पेशल एजुकेशन के इस वाले प्लेलिस्ट को आप जाकर देख लो। अगर आप सोच रहे हो कि आपको फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आप बीएड स्पेशल एजुकेशन भी परस्यू करोगे। और जैसा कि आपको पता है 25 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड का ही आता है। तो सभी कैंडिडेट्स के एकदम बीएड एंट्रेंस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से चैनल के प्लेलिस्ट में एक टीचिंग एप्टीट्यूड का प्लेलिस्ट है जिसको नुपुर मैम ने पूरे लेक्चर को लाइन बाय लाइन सॉल्व करा रखा है। ये एकदम बीएड के स्टूडेंट्स के हिसाब से तैयार किया गया है। इन लेक्चर्स को 2 से 5 बार देख डालिए एकदम, और उस पे अगर आपका पकड़ डेवलप हो जाता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में उन वीडियो लेक्चर में से देखने को मिल जाएगा। बाकी दिल्ली बाइट्स पर आप प्रिपरेशन बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं और 100% एश्योर्ड सिलेक्शन। दिल्ली बाइट्स के आईपी बीएड की पेड मेंबरशिप भी आप ले सकते हैं, जिसमें 3 प्रीवियस ईयर पेपर, 21 मॉक टेस्ट, 10 टीचिंग एप्टीट्यूड का वर्कशीट। और जैसा कि आपको पता है, आप आईपीयू का प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो देखोगे एनसीईआरटी, एनसीटी, दिल्ली सेंट्रिक जीएस, ये सारी चीजें भी देखने को मिलती हैं। तो आईपीयू के लिए एकदम क्रिस्प नोट्स भी आपको मिल जाएगा, करंट अफेयर वगैरह सब कुछ हम लोग इसमें प्रोवाइड करते हैं। आपको ये कोड IPBED2991 टाइप करके इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। ये कोड लिख करके सेंड करने के बाद 24 to 48 आवर्स का वेट करिएगा। मेरी व्हाट्सएप हैंडलर एक वीडियो लेक्चर का डिटेल भेजेंगी जहां पर मेंबरशिप के सभी टर्म्स कंडीशन मेंशन्ड है। मेंबरशिप के सभी टर्म्स कंडीशन देखने के बाद ही आप पेमेंट करिएगा। और पेमेंट करने के बाद पैनिक मत करिएगा मेरे साथ कोई फ्रॉड हो जाए, कुछ हो जाए, नहीं,
ऐसा कुछ नहीं है, आपका पेमेंट डेली बाइट्स पर बिल्कुल सेफ है। तो ये कोड लिख करके सेंड करना है, 24 टू 48 आवर्स का वेट करना है, पेमेंट करने के बाद 24 टू 48 आवर्स का वेट करना है, बिना पैनिक किए पेमेंट सेटलमेंट के लिए, और अर्लीस्ट पॉसिबल आपके व्हाट्सएप नंबर पर सभी रिसोर्स मटेरियल सेंड कर दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेली बाइट्स सभी सोशल मीडिया हैंडल के लिंक दे रखे हैं। डू सब्सक्राइब टू डेली बाइट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, डू कमेंट योर व्यूज। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।